गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा यूटी की पेपर हो चुका है, तो हम आगे चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2010। आपके सामने पिक्चर है, एक देख रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? आप जानते हो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो ये बच्चा क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। हम कंप्यूटर की हेल्प से जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स यूजिंग ए कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स कंप्यूटर की यूज से, कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट तैयार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। हम MS वर्ड के अंदर कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, तो उसमें हम जोड़ भी सकते हैं, प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? वी कैन, हम MS वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, एडिट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अगर हमारे लेटर में हमने लेटर एक टाइप किया है, उसके अंदर कुछ वर्ड छूट गया है, तो हम उसमें जोड़ सकते हैं। सेंटेंस छूट गया है तो सेंटेंस भी हम जोड़ सकते हैं। चेंज द साइज एंड स्टाइल्स ऑफ लेटर्स एंड मेक द टेक्स्ट कलरफुल। जो हमने लेटर टाइप किया है उसकी साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्टाइल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, और जो हमने लेटर टाइप किया है उस टेक्स्ट को हम कलरफुल कर सकते हैं। एक ऑप्शन रहता है, टेक्स्ट कलर ऑप्शन रहता है, उसकी हेल्प से हम कलरफुल बना सकते हैं। सेट द मार्जिन फॉर पेज। हमने जो लेटर लिख रखा है MS वर्ड की प्रोग्राम से, वहाँ हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके कॉपी में मार्जिन रहता है, हम उसमें भी कर सकते हैं। कॉट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। हमने जो लेटर लिख रखा है उसके अंदर बहुत सारे वर्ड लिख रखा है, उस वर्ड को हम या सेंटेंस को दोबारा हमें लिखना है, तो हम कॉपी ऑप्शन से और पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से उसको दोबारा लिख सकते हैं। कॉट ऑप्शन की यूज कैसे होता है? अगर हमें कोई वर्ड वहाँ से पूरी तरह इरेज करना है और दूसरे जो लोकेशन पे, दूसरे जगह पे हमें उसको लाना है, तो क्या करेंगे? कॉट पेस्ट ऑप्शन की यूज कर सकते हैं। चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग। हमारी ग्रामेटिकल एरर होगा, जैसे कि इज, आर, एम, उसको भी चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, उसके भी हम यहाँ MS वर्ड के अंदर चेक कर सकते हैं। तो हमें एरर दिखा देता है, नीचे अंडरलाइन होके हमें एरर दिखाएगा। इंसर्ट पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट। हमने अगर डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि मैंगो के बारे में डिस्क्राइब करें, हमें मैंगो की पिक्चर वहाँ चाहिए, तो क्या करेंगे? इंसर्ट की एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करेंगे, मैंगो की पिक्चर में क्लिक करेंगे तो हमारे जो टाइप किया हुआ है उस डॉक्यूमेंट में हमारे पिक्चर आ जाएगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी हमने टाइप किया है, लिखा है, उसको हमें प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट कर सकते हैं। MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट एंड MS वर्ड पैड आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स की ये 3 जो प्रोग्राम हैं ये एग्जाम्पल हैं। स्टार्टिंग MS वर्ड, हम MS वर्ड शुरू कैसे करेंगे? टू ओपन MS वर्ड फॉलो दिस स्टेप्स। MS वर्ड खोलने के लिए हमारे स्टेप्स देखिए। स्टेप्स 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। मैंने पहले चैप्टर 2 में भी आपको समझाया था कि स्टार्ट बटन कहाँ रहता है। ये देखिए, ये होता है स्टार्ट बटन। पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे,
नाउ क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। उसके बाद हमारे एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इन द न्यू मेनू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। 10 में हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे स्क्रीन हमारे सामने आएगा। द फॉलोइंग MS वर्ड विंडो विल अपीयर ऑन स्क्रीन। बुक में देख रहे हैं कि हमारे सामने MS वर्ड की स्क्रीन है। सबसे पहले देखिए हमारे टॉप में लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, अनडू, सेव, रीडो, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद टाइटल बार। टाइटल में क्या रहता है, आपकी फाइल की नाम। देखिए डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट लिख रखा है, ये डॉक्यूमेंट की फाइल की नाम रहता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में नाम रहता है। उसके बाद राइट साइड में हमारे मिनिमाइज बटन है जो माइनस की तरह रहता है, मैक्सिमाइज बटन स्क्वायर की तरह रहता है, क्लोज बटन क्रॉस की तरह रहता है। नेक्स्ट देखिए फाइल टैब। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको इस बार को बोलते हैं मेनू बार। नीचे के ऑप्शन को बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये होता है फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप हैं, इनको हम बोलते हैं रिबन। इसको क्या बोलते हैं हम, रिबन। नेक्स्ट कर्सर, हमारे जहाँ हम टाइप करते हैं, ये जो देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे हमारे एक वर्टिकल लाइन रहता है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। इसकी हेल्प से हम टाइप कर सकते हैं। और जो ये वाइट स्पेस है, ब्लैंक एरिया है, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। लास्ट में आएगा स्टेटस बार। सबसे जो लास्ट में बार है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार के क्या काम है, जब हम इस वाइट स्पेस में लिखते हैं तो कौन से पेज पे हैं, कितने वर्ड लिखा है हमने, ये सारे यहाँ हमें दिखाई देता है। स्टेटस बार के अंदर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ MS वर्ड विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी मैंने समझाया इसके बारे में, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। टाइटल बार, फाइल टैब, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।